हेलो बच्चों, मैं हूं महेश मौर्य और आपका ये प्यारा सा चैनल है महेश मौर्य क्लासेस, जिसमें हमने आपको फिजिक्स में अभी तक विद्युत फ्लक्स में तथा गॉस के प्रमेय में मैंने आपको ये बता रखा है कि गॉस के नियम की उत्पत्ति कैसे होती है, प्रूफ कैसे होती है। अब जो अगला इसका टॉपिक आता है वो होता है गॉस के नियम के अनुप्रयोग। ठीक, जो अगला आपका टॉपिक है इसमें वो आता है गॉस के नियम के अनुप्रयोग। ठीक, गॉस के नियम के अनुप्रयोग कि मतलब गॉस के नियम के अनुप्रयोग क्या है और इसकी सहायता से हम किस तरीके से किसी भी बिंदु के लिए, किसी पृष्ठ के लिए किस तरीके से हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। ठीक, तो जो इसमें सबसे पहला पॉइंट होता है वो होता है कि सीधे धारावाही चालक तार के लिए या चालक तार से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, ये आपका पहला अनुप्रयोग होता है। तो मैं एक एक अनुप्रयोग करके आपसे क्लियर कर दिया करूंगा। इसमें जो पहला अनुप्रयोग मैंने लिया है वो है सीधे धारावाही चालक तार से या तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है। ठीक, तो मैं मान लेता हूं कि हमारे पास एक सीधे धारावाही चालक तार है जो कि कुछ इस तरीके से है और ये अनंत तक है। मैं ये मान लेता हूं कि अधिक लंब बहुत ज़्यादा बड़ा है ये। तो हमने मान लिया कि इस पर प्लस आवेश वितरण हुआ है। ठीक, धनावेश है और जो धनावेश है ये रेखीय आवेश वितरण के अनुरूप हुआ है। रेखीय आवेश वितरण का मतलब होता है कि जब कोई आवेश रेखा के अनुरूप वितरित होता है तो उसे हम रेखीय आवेश वितरण कहते हैं, जिसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, किससे प्रदर्शित करते हैं? लैम्डा से। अब जो लैम्डा का फॉर्मूला होता है ये होता है कि अगर जब हमारा कोई आवेश लंबाई के अनुरूप फैला हुआ हो, लंबाई पर फैला हुआ हो, तो हम उसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं, जिसमें लैम्डा बराबर में Q इंटू एल आता है, लैम्डा बराबर में Q बटा एल आता है। ठीक, जिसमें लैम्डा जो होता है रेखीय आवेश वितरण का काम करता है, इसे ही रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। ठीक, रेखीय आवेश वितरण। अब क्या होता है इसमें कि मान लेते हैं कि इससे हमें r दूरी पर, इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, इस r दूरी पर। ठीक, इतनी दूरी पर जो ये है इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, r मान लिया मैंने। तो मैंने आपको ये पिछले गॉस के नियम की उत्पत्ति में बताया भी था कि जिस बिंदु पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो वहाँ एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की जाती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए जिस पृष्ठ की कल्पना करते हैं उसे ही गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। ठीक, तो मैंने इस बिंदु पर मान लेते हैं कि निकालना है, तो मैं इससे एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करूंगा सबसे पहले। तो जो इसके लिए गॉसियन पृष्ठ होगा वो बेलनाकार होगा। कैसा होगा? बेलनाकार होगा, क्योंकि अगर ये तार है तो ये तार जो है इसका गॉसियन पृष्ठ बेलनाकार ही निकलेगा, क्योंकि अगर इसे तार मानते हैं, बेलनाकार दिख रहा है, देख लीजिए बेलनाकार है, तो इसको हम बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ बनाते हैं। तो मैंने मान लिया कि ये बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है और इधर से भी उतना ही हम निकाल लेंगे। अब इसको बेलन के रूप में क्लियर कर लेते हैं। ये हो गया हमारा बेलन। ठीक, ये हो गया हमारा बेलन जिसकी त्रिज्या है r। त्रिज्या कितनी है? r है, और इतने की ही लंबाई हम मान के चलेंगे कि इसकी लंबाई जो है वो l है। ठीक, इतना मान लिया करेंगे। तो मैंने एक तार के कारण जो है एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर ली, जिसकी त्रिज्या जो है ये बेलनाकार है और इसकी त्रिज्या जो है r है। ठीक, और हमें इस बिंदु पर जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो वो बात छोड़िए कि हमें ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ निकालनी है। जब हमने गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की तो हमारे पास क्षेत्रफल सदिश निकल कर आते हैं। क्या निकल कर आते हैं? क्षेत्रफल सदिश। इस देखिए कि यहाँ पर कहाँ पर क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। तो मैं कहूँ कि अगर बेलन है, इस तरीके से अगर ये बेलन है, तो आप ये बताइए कि एक इसका क्षेत्रफल निकलता है जिसका क्षेत्रफल आता है पाई r स्क्वायर, एक इसका क्षेत्रफल निकलता है जिसका आता है पाई r स्क्वायर, और इस पृष्ठ की इस तरीके से निकलता है, इस वाले पृष्ठ की, जिसका आता है 2 पाई RH। ठीक, तो तीन जगह पर वैद्युत क्षेत्र की जो क्षेत्र होता है निकल जाता है। उसी तरीके से इसमें भी जो क्षेत्रफल सदिश होता है वो तीन जगहों पर माना जाएगा। एक इस जगह पर जो कि इसका क्षेत्रफल सदिश जो होगा अब ऊपर की ओर जाएगा, इसको हम DS1 वेक्टर लिख लेते हैं। ठीक,
उसी तरीके से एक जो यहाँ निकलेगा उसका नीचे की ओर आ जाएगा, जिसे हम ds2 कहते हैं। पिछले में बताया था कि अगर गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करनी होती है तो जहाँ क्षेत्र होता है उसी के ऊपर मानना होता है। तो ये क्षेत्र नीचे की ओर, तुमने नीचे की ओर मान लिया, ये क्षेत्र ऊपर है, तुमने ऊपर की ओर मान लिया, और ये क्षेत्र जो यहाँ पर है, इस जगह पर है, इस जगह पर इतना है ये, इसे हमने ds इसे 2 माना है, इसे 2 मान लेते हैं, और इसे जो है हम 3 मान लेते हैं। ठीक, तो दो वैद्युत, अब इसमें वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, तो जो इसका वैद्युत फ्लक्स है वो 3 जगह पर निकाला जा सकता है। अब देखिए क्या करेंगे, जो इसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी वो कुछ इस तरीके से जाएंगी, ई वेक्टर। इसकी वजह से निकलेंगी तो ये इधर ही एक ही दिशा में ई वेक्टर, और इसके लिए भी इधर ही दिशा में ई वेक्टर। ठीक, ये हमने इतना निकाल लिया, ये 3 जगह पर हमारा ई निकल गया। अब हम इसमें क्या कहेंगे कि जो ये वाला हिस्सा है इसके बीच कितने डिग्री का कोण है, तो थीटा बराबर 90 डिग्री है। यहाँ पे भी थीटा बराबर कितने डिग्री है, तो 90 डिग्री। लेकिन यहाँ पर जो थीटा का मान है वो कितना है, 0। तो क्षेत्रफल सदिश में जब हम इसे मान कर चले तो इसमें फ्लक्स जो है 3 जगह पर निकल रहा है, क्योंकि जहाँ जहाँ पर हम क्षेत्र बनाएंगे, जहाँ जहाँ पर पृष्ठ बनाएंगे, क्षेत्रफल सदिश बनाएंगे, वहाँ फ्लक्स निकाला जा सकता है। तो हम कहेंगे कि गॉस के नियम से फाई बराबर में Q बटा एप्सिलॉन नॉट, हम जानते हैं कि टोटल जो फ्लक्स होता है वो Q बटा एप्सिलॉन 0 के बराबर होता है। लेकिन जो इसमें फ्लक्स निकल कर आ रहा है वो 3 जगह है, तो यहाँ मान लिया कि φ1 है, प्लस यहाँ मान लिया कि φ2 है, और यहाँ मान लिया, नीचे मान लिया कि φ3 है, ये वाला पॉइंट बराबर में Q बटा एप्सिलॉन 0 है। अब हम क्या करेंगे कि चूंकि जानते हैं कि फाई बराबर ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर ये होता है। ठीक, तो हम क्या करेंगे कि φ1 बराबर में ये पहले क्षेत्रफल के लिए हैं तो हम लिखेंगे ई वेक्टर डॉट ds1 वेक्टर। ठीक, जो दूसरे के लिए हैं उसे मान लेंगे ई वेक्टर डॉट ds2 वेक्टर, और जो तीसरे के लिए हैं इसे मान लेंगे कि ई वेक्टर डॉट ds3 वेक्टर, और ये सब किसके बराबर हैं, तो Q बटा एप्सिलॉन 0 के। तो इस पृष्ठ के कारण क्षेत्रफल सदिश 3 जगहों पर बना, तो यहाँ पे φ1, φ2, φ3 हमने ये क्लियर कर लिया, ये मान लिया हमने। अब चूंकि डॉट 1 के लिए, तो 1 पे कितने डिग्री कोण है, तो 90। तो चूंकि हम जानते हैं कि जब ई वेक्टर, यानी कि मान लेते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए बी कॉस थीटा, और जब थीटा का मान 90 होगा तो ये जो चीज़ है ये कॉस 90 हो जाएगी, और इस कॉस 90 की वजह से कॉस 90 0, तो ये पूरा 0 कर देगा। यानी कि जो ये वाला मान है, जहाँ जहाँ पर 90 डिग्री है, यानी कि ये वाला हिस्सा 90 डिग्री है और ये वाला हिस्सा भी 90 डिग्री पर है, तो इसका मान जो है, तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा 90 डिग्री पर है, तो ये दोनों को दोनों मान 0 हो जाते हैं। ठीक, ये वाला हिस्सा 90, ये वाला हिस्सा 90 डिग्री पर, तो ये दोनों के मान कैसे हो जाएंगे, 0। तो हम लिखेंगे कि ये 0 है, ये वाला कितना है, तो 0 डिग्री है, यानी कि cos 0 का मान 1 होता है, तो इसे रहने देंगे। हम कहेंगे इसे जब तोड़ेंगे तो ई ds2 cos थीटा, और थीटा का मान कितना है, तो थीटा का मान यहाँ पर 0 है, और इसका भी 0 बराबर में Q बटा एप्सिलॉन 0। तो ये दोनों खत्म, यहाँ से ई बाहर निकाल लेंगे, अंदर बचेगा ds2 cos 0 का मान 1, तो ये हो जाएगा Q बटा एप्सिलॉन 0। अब ई इंटू में ds2 का समाकलन s2 मान लेते हैं, Q बटा एप्सिलॉन 0। अब ये बताइए कि जो हमने ये ds2 माना था, इस हिस्से के लिए छोटा सा ये हमने माना है, छोटा सा, तो ये छोटा छोटा मिलता हुआ ये हमारा सब चीज़ जो है ये इधर भी आ जाएगा, क्योंकि बेलनाकार है, तो अगर यहाँ माना है तो ये पूरा पृष्ठ इस पे आ जाएगा, केवल ये छूट जाएगा और इधर छूट जाएगा, तो ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो जब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, चूंकि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है ये S2 बराबर हो जाएगा 2 पाई r, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, लंबाई क्या है L, H आता है लेकिन इसकी लंबाई L है, तो हम L लिखेंगे। यानी कि S2 का मान जैसे ही यहाँ रखेंगे तो ये बनेगा E 2 पाई r L Q बटा एप्सिलॉन 0। ठीक, ये लिख लेंगे। लेकिन मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि अगर रेखीय आवेश वितरण है तो ये Q का मान निकालेंगे तो लैम्डा L हो जाएगा, यानी कि E 2 पाई r L और Q का मान लैम्डा इंटू L बटा एप्सिलॉन 0, L से L खत्म, तो E का मान निकल कर आया लैम्डा बटा एप्सिलॉन 0 इंटू 2 पाई r। तो एक ये वाला फॉर्मूला हो जाता है
और जो दूसरा निकल कर आता है इस पे, वो बन जाता है हमारा कुछ इस तरीके से कि अगर ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दें तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, तो 4 हमने 2 से गुणा किया ऊपर नीचे, 2 गुणा 2 पाई एप्सिलॉन 0 एक साथ r अलग, तो 2 दूनी कितना हुआ 4, तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू r, और 1 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन 0 को कहते हैं k, तो ये आता है k 2 लैम्डा बटा r। तो ये हमारा एक सीधे धारावाही चालक तार के कारण जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल कर आता है। ठीक, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।